पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है? बोलो जरा, बोलो जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम को। और उस पत्र में विपिन शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। गुरु जी, हमारी माता जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को और तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए। और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि एक कोई सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा है। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का कूड़ा बांट रहा है। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम इन लोगों का। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो,
आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सतमार्ग बता दो। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में हमारे देखते देखते कि सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए अपने कक्ष दे दिए। कक्ष तो दिया पूरा की पूरा चेंज कर कर पूरा की पूरा भवन। शायद भवन जब सार्थक है जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए। आज के जमाने का मेहमान होटल में रुका दिया जाता है, आज के ज़माने के मेहमान को कहीं दूसरी जगह रुका दिया जाता है, पर घर में मेहमान के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए, घर के बूढ़े के लिए, घर में आए हुए संत साधु के लिए, घर में आए हुए बहन बेटी के लिए, घर में आए हुए बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो फिर वो मकान किस काम का? तो प्रॉपर्टी किस काम की? किस काम की वो प्रॉपर्टी, किस काम की वो जगह जिसमें अपने घर में आया हुआ मेहमान, आपके घर में आई हुई बहन बेटी, आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि, कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। क्या करें? तुम्हारे घर का भोजन जब सार्थक है जब भूखे का पेट भर सको, और तुम्हारा घर जब सार्थक है जब किसी अतिथि की सेवा कर सको, और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला दो। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए कभी, कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार है, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार है, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार है, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है। फिर कहेगा इसका रंग तो नहीं जाएगा? कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मल के धो, कलर नहीं जाए। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो पनता है, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता है। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसका तरीका बताया, सब कपड़े वाले ने बता दिया। अब तुम उस कपड़े को लेकर कहां पहुंचे हो? दर्जी के पास, टेलर के पास। कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंचे, टेलर के पास पहुंचे, मास्टर के पास पहुंचे। टेलर साहब, दर्जी साहब, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, लो। दर्जी ने कपड़ा लिया, टेलर ने कपड़ा लिया और उस कपड़े को काट कर, छाट कर, फालतू का जो कपड़ा था उसको निकाल कर तुम्हारी पैंट बना दी, तुम्हारी जीन्स बना दी, तुम्हारी शर्ट बना दी, तुम्हारी टी शर्ट बना दी। कपड़े वाले ने कपड़ा दिया,
क्वालिटी बताई, कीमत बताई, तरीका बताया और दर्जी के पास लेकर गए। दर्जी से कहा साहब ये कपड़ा है, इस कपड़े को तुम बना दो, मेरी शर्ट मेरी पैंट, ये कपड़ा आप सिल दो। कपड़े वाले ने, दर्जी ने उस कपड़े को सिल दिया, कपड़ा आपने पहन लिया। दर्पण में देखा, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कांच में देखा, लोगों से पूछा कैसा लग रहा हूं, बहुत बढ़िया। कैसी दिख रही हूं, बहुत बढ़िया। कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा लेकर आए थे, अगर वही कपड़ा तुम ऐसे लपेट के नीचे या ऊपर चलते तो अच्छे दिखते क्या? अरे बोलो तो रही हरियाणा की जीजी, अच्छे दिखते? नहीं दिखते। उस कपड़े को लेकर कहाँ गए? दर्जी के पास। दर्जी ने काट कर छांट कर अच्छा बना दिया, तुमने पहन लिया और तुम अच्छे दिखने लगे। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, वो परमात्मा कपड़े की दुकान रखता है। मेरा शिव पूरा कपड़े का थान रखता है, पूरा कपड़े का थान। अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े सब उस शंकर के पास में हैं। और जब वो पैदा करता है, मृत्यु लोक में भेजता है, जब वो जन्म देता है, तब ये केवल कपड़ा हमको मिलता है, ये काया हमको मिलती है। फिर हम इस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते हैं, अर्थात कहीं शिव महापुराण की कथा में जाते हैं और कोई गुरु उसमें काट काट कर इस कपड़े को सही करते करते, कहीं अज्ञानता को मिटाते मिटाते, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, झूठ, प्रपंच, इसको हटाते हुए इस कपड़े को इतना अच्छा बना देता है कि व्यक्ति जब पहनता है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि अब ये अच्छा दिख रहा है, इसने कर्म अच्छा किया। उसने तो कपड़ा दिया है, उसने तो काया दी है। उसने कपड़ा दिया, काया दी, और उस काया को ठीक बनाना ये दर्जी का काम है। इस काया को ठीक करना ये किसी सद्गुरु का काम है। इस काया को ठीक करना कोई सद्गुरु ही कर सकता। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रभु, है नानका, प्रभु मनुष्य का जन्म क्यों होता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी सुन रहे हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। पति अगर गुस्सा कर रहा है और पत्नी अगर मौन हो जाए ना, तो इसमें जीत किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? जम के बोलो जरा जल्दी से। पत्नी की जीत होती है। पति अगर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पत्नी मौन हो जाए, चुप, इसमें जीत पत्नी की होगी। गुरु नानक देव जी मौन। गुरु नानक देव जी एकदम चुप, मौन। और गुरु नानक देव जी ने बाले ने कहा कि ये मानव का शरीर क्यों मिला है? ये मानव का शरीर किस लिए मिला है? गुरु नानक देव जी से पूछा जा रहा है कि मानव का शरीर किस लिए है? तो गुरु नानक देव जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम मौन होकर बाद में गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ये मानव का शरीर
केवल एक कारण से होता है, परमात्मा का नाम लेकर अपने पूर्व के कर्म को काटते रहो और एक दिन आखिरी में परमात्मा की शरण में चले जाओ। केवल एक कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। जपते रहो, जपते रहो। कपड़ा दिया उसने, शरीर दिया उसने, शरीर प्रदान करा उसने, और उस शरीर की कीमत जान लो। कपड़ा लेते समय कपड़े की क्वालिटी पूछी जाती है, कपड़े की कीमत पूछी जाती है, उस शरीर की कीमत जानिए, किस शरीर की कीमत क्या। दुनिया के कई लोग कह देते हैं मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मैं तो बड़ी कष्ट में हूं, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा। मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे प्राण चले जाएं तो अच्छा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, यह मानव का जो शरीर मिला है सबसे सुंदर कपड़ा है। अब इस कपड़े को दर्जी के पास लेकर जाओ, जो ये काया मिली है इस काया को किसी सदगुरु के पास लेकर जाओ, किसी संत में, किसी सत्संग में। कहीं शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, तो ये कपड़ा तुम्हारा कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, कोई अच्छा सतगुरु मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, तो इस कपड़े को छाट कर, इस कपड़े को काट कर तुम्हारे भीतर के अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को छाट कर श्रेष्ठ बना दे। सबसे पहले एक कथा आती है शिव महापुराण में, हम कई बार कथा को वर्णन कर चुके हैं। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, वो कौन सा फूल है जो शंकर जी पे नहीं चढ़ता? जम के बोलो जरा। केतकी का फूल। सभी ने कथा सुनी है कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया था। शिव महापुराण की कथा। और ब्रह्मा जी के भीतर जब अहंकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण क्या सोते रहोगे? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, इसका आतिथ्य करिए। तुम्हारी चौखट पर कोई पहुंचा है, उसका आदर करिए। क्या सोते रहोगे? भगवान नारायण ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी ने और अहंकार के शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं आया हूं ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करता, आप मेरा आदर नहीं करोगे? आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? कभी ये एक आनंद का विषय है। देखिए पूरी कई कथाएं आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कई कथाएं करते रहते हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि ये कथा पूरी होगी, फिर सीहोर में कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा है, जो हर साल होती है छोटे रूप में, जो टीवी पर नहीं आती, वो हो जाएगी। फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडीही कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव
नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहाँ के विधायक उस कथा को कराएंगे। रेगुलर कथा चलती है। आप कथा टीवी पर सुनते भी होंगे, आपने कथा को टीवी पर देखा भी होगा, पर यह नजारा आपने कथा में कभी नहीं देखा होगा जो आप देख रहे हैं। आप भी जमीन पर बैठे हो और यजमान परिवार भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा है। कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जैसे आप वैसा यजमान परिवार। और हमने कहा, वर्धन जी को हमने, वर्धन यादव जी से कहा था कि सोफे कुर्सी लगे होंगे, तो नहीं गुरुजी, हम भी सब जैसे हमारे गुरुग्राम वासी वैसे हम, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग वैसे ही बैठना। अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करो। जब सत्संग में जाकर बैठो, जब भगवान की शरणागति में बैठो, जब भगवान के पास, कई लोग जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर में लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और इतने में कोई साइड में से आकर कह दे कि मैं तुमको 500 रुपए दो, मैं तुम्हें भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। भगवान के दर्शन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और दर्शन में लगे, और कोई तुम्हारे कान में आकर, पीछे से पास में आकर कह दे मुझे 500 रुपए जमा करो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। 500 रुपए दो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। तुम्हारी चतुरता क्या कहती है? 500 रुपए देकर तुम जल्दी दर्शन करना पसंद करोगे कि धर्म के लाइन में लगकर धक्के खाते खाते उस भोलेनाथ के चरणों में जब पहुंचोगे तो शंकर भगवान भी कह देंगे कि तूने मेरे पास आते आते बहुत धक्के खा लिए, अब तुझे दुनिया के धक्के नहीं खाने दूंगा। पर जिसके पास में समय नहीं है ना, वो कह देता है लाओ, अच्छा है 500 रुपए में मुझे पास से दर्शन हो रहा है, 500 रुपए में मुझे नजदीक से दर्शन हो रहा है। बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए, वो कह रहा है 500 रुपए में मैं तुम्हें पास से दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराऊंगा। तुम्हें कह देना चाहिए चल जाने दे, तू तो मुझे 200 रुपए दे, मैं दर्शन ही नहीं कर रही, अपने घर जा रही है, ला 200 दे तू मुझको। धर्म को धंधा मत बनाइए, भगवान के दर्शन को व्यापार मत बनाइए। और मैं श्री वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि आप भी नीचे, और पूरे मेरे गुड़गांव के वासी, पूरे गुरुग्राम वासी भी बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। अपने को अपने के साथ में वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही। 500 रुपए दीजिए, मैं पास में से दर्शन कराऊंगा, ना 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 ना। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, कितनी भी भीड़ लगी है, तुम्हें मालूम है कि वहाँ भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है शिवरात्रि है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है सावन का महीना है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है नवरात्रे हैं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी। तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा, आखिरी में भगवान का दर्शन कर कर आऊंगा। पर मैं भगवान को पैसे से तोल कर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब
लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे, दिल के नजदीक। और देख लिया संसार हमने, देख सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख। ब्रह्मा, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया है, आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपको, आपने भले पूरी सृष्टि रची हो, आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट हुए। आपकी रचना तो हमने करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी रचना आपने नहीं करी है। ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो, मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। अगर आप, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप मेरे रचना करता हो, ये सृष्टि की रचना मैंने करी है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप और हम दोनों केवल निमित्त हैं, सृष्टि की रचना करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक मां गुस्से में आकर कह देती है, जिस दिन मैं मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना बूढ़ी बूढ़ी, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मैं मर गई ना तो मालूम पड़ जाएगा। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं चले गया ना उस दिन मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चला रहा हूं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम जिंदा हो, तुम हो तो घी घना, कभी चले भी गए तो मुट्ठी चना। कभी ऐसा मत बोलो कि मेरे रहने से घर चल रहा है, मेरे रहने से। एक सेठ जी थे, वो बड़े सबसे कहते थे मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं,
जिस दिन मैं मर गया ना तो मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन एक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, सेठ जी तुम हमेशा कहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में गुरुजी ने कहा, एक काम करो ना, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारे मरने के बाद ये मरते कि नहीं मरते। सेठ जी ने कहा, पागल हो गए हो महाराज, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुमने, मैं कैसे मर सकता हूं। गुरुजी ने कहा, मैं तुमको एक पानी का गिलास दूंगा, तुम पीते 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 लुढ़क जाना, मैं डॉक्टर साहब को बुला के कहलवा दूंगा कि तुम मर गए। मरे नहीं हो तुम, फिर भी हम कह देंगे मर गए तुम। तो हमें देखना है तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते। इतने में तुरंत सेठ जी बोले, गुरुजी तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मर जाएंगे। इतने में गुरुजी ने कहा, देखना है ना हमको भी, तुम तो मरो तो सही, और मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी गारंटी हमारी। गुरुजी बोले, तुम तो लो पानी पियो, लुढ़को। और उन्होंने जैसे ही पानी पिया और नीचे गिर गए तो डॉक्टर साहब को बुलाया। गुरुजी ने थोड़ा सा पैसा पकड़ा कर कह दिया कि डॉक्टर साहब कह दो ये मर गया। इतने में डॉक्टर साहब ने नब्ज मब्ज देख कर कह दिया मर गए। डॉक्टर को वहीं बिठा के रख लिया। पत्नी रोई, बच्चे रोए, पोता पोती रोए, खूब धाड़ धाड़ के पत्नी रोई। जैसे ही पत्नी रोई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, गुरुजी मेरा पति चले गया, मेरे को बोला तक नहीं, गुरुजी एक शब्द नहीं बोले और चले। इतने में गुरुजी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल के गुरुजी ने कहा, जीजी, ए बहन, ए माँ, मत रो, ये मेरे पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी बूटी है कि ये तू खाएगी, तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो पति को गुस्सा आया। पति ने सोचा, बताओ अभी तो कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले गए और अब कह रही कि उम्र हो गई थी। इतने में बेटा रो रहा था। बेटे से पूछा, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को लगा बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले बढ़ गई। गुरुजी ने कहा, ले पुड़िया, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला, पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा अब तुझे सब संभालना है, इसलिए रेन दो गुरुजी, रेन दो। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए। तो क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? अब कौन दिलाएगा मुझे? इतने में गुरुजी ने कहा, ले ये पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास में आके बैठा, कोनी मार के बोला, ओ गुरुजी तुम खा लो ना। सब मिलके गुरुजी को खिला रहे पर खुद नहीं खा रहे। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लग रहा, माँ कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, पिताजी कहते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है। ऐसा नहीं है।
बड़ा बेटा सोचे कि मैं घर चला रहा हूं, छोटा सोचे मैं चला रहा हूं, मंजिला सोचे मैं चला रहा हूं, संजला सोचे मैं चला रहा हूं, घर का व्यक्ति सोचे मैं चला रहा हूं, दादी सोचे मैं चला रहा हूं, कोई रिश्तेदार सोचे मैं चला रहा हूं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम नहीं चला रहे, तुम्हारे अंदर जो श्वास है, श्वास रूपी शिव है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम्हारा घर शंकर खुद तुम्हारे अंदर बैठकर चला रहा है। शिव चला रहा, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव तुम कहते हो, ब्रह्मा जी तुम कह रहे हो, ब्रह्मा जी तुम बोल रहे हो कि सृष्टि मैं चला रहा हूं? नहीं, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा सृष्टि ना तुम रचे हो, सृष्टि ना हम रचे हैं, सृष्टि रचने वाला तो देव अधिदेव महा शिव। एक पत्र है, आज थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे ना, तो थोड़ा लेट आए तो हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए, इसलिए अभी 2 ही पत्र पढ़े हैं, तो 2 ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बबीता जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, और अगर कहीं बैठी हों हाथ हिलाओ जरा, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, और पति आए हों तो उनको भी ले आइए, वो भी बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए। मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पति के मुंह में एक बड़ा सा छाला हो गया था। इस छाले के मेरे पति ने बहुत दवाई खाई, मुंह का छाला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, पर छाला ठीक नहीं हुआ। अब तो छाला इतना तकलीफ देने लगा कि भोजन करने में भी दिक्कत आने लगी। तब हम लोग और चिंता में पड़ गए और सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर जाकर जांच कराए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हमने हॉस्पिटल में लेकर गए बड़े, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इनका मांस का थोड़ा सा टुकड़ा काटा जाएगा और काट कर उसको टेस्ट करा जाएगा, उसको भेजा जाएगा, उस टुकड़े की जांच होगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति को बड़ी बीमारी के चांस हैं। अब हम लोग ये सुनकर घबरा गए, क्या करते। पहली बार आपकी कथा सुनी थी गुरुदेव, और काम में इतने व्यस्त रहते थे कि आपकी कथा हम पूरी सुन नहीं पाते थे। पर आप कहते हो ना कि जब दुख आता है ना तब भगवान याद आता है, तो सत्य मायने में तो कहे ना गुरुजी, जैसी दुख आया ना तो सबसे पहले आपको स्मरण किया, शिव पुराण का स्मरण किया, याद किया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और टीवी पर कथा सुनते सुनते रोती रहती कि ये कहाँ की बीमारी हाथ लग गई, समझ में नहीं आया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चालू करा। दुनिया के लोग भले हंसे गुरुदेव, पर मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दिया लगाना, भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, घर से 1 लोटा पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाना, उस पानी को झेल कर वापिस लाना, अपने पति को पिलाना। मुंह का छाला ऐसा बढ़ते जा रहा था कि उनसे ना तो खाते बनता था, ना पीते बनता था। डॉक्टर ने घबरा लग दिया, अब करें तो करें क्या।
तब मेरे एक रिश्तेदार सीहोर जा रहे थे, मैंने उनसे विनती कर कर कहा कि भैया सीहोर जा रहे हो तो वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आना। वहाँ से मेरे रिश्तेदार रुद्राक्ष लेकर आए, हमने तांबे के कलश में उसको गलाया, शिवजी को जल चढ़ाया, वो चढ़ा हुआ जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। शुरू में तो पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी, खाने में बेलपत्री खा नहीं पा रहे थे, तो बेलपत्री को पीस कर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पति को देने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर ने तारीख दी थी, बुलाकर जांच के लिए जाना था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो सालों से छाला था, मेरे भोलेनाथ ने मात्र 22 दिन के अंदर वो छाला समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे पति भोजन भी करते हैं, रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और एकदम बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शिव ने, मेरे वो गर्दन, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खोल के बाहर। मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने कृपा करी। अनायास कृपा करता है शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, आप पानी में गीले होकर भले यहाँ पर आए हो, बैठे हो, कीचड़ पानी में थोड़ा कष्ट भले हो रहा होगा, भले, पर इतना याद रखना, जितना जितना कष्ट सहते हो ना, उतना उतना शिव के करीब में जाते चले जाते हो, उतना शिव के नजदीक जाते चले जाते। संभाल लेगा, संभाल। अभी हम आ रहे थे तो हर्ष यादव जी कह रहे थे, गुरुजी पूरी भोजनशाला में पानी भरा गया, रस जहाँ भोजन हो रहा है वहाँ पानी पानी भरा गया। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। हमने हर्ष जी से कहा, कथा में बुलाने वाला भक्तों को शिव है, बिठाने वाला शिव है, भोजन कराने वाला भी शिव है, तो वो सारी व्यवस्था कर देगा। अब क्यों चिंता करना, छोड़ दो शंकर के ऊपर, क्या टेंशन लेना। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित। ब्रह्मा जी करें मैं सृष्टि का रचना करता, भगवान नारायण करें भ्रांति निकाल दो अपने भीतर से, अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि तुम सृष्टि की रचना करता, सृष्टि के रचना करता, ये भ्रम निकाल दिया जाए।
इस भ्रम को निकाल दो कि सृष्टि की रचना करता, ना ना ना। भगवान विष्णु कहते हैं सृष्टि का रचना करता ना मैं हूं, सृष्टि की रचना करता ना तुम हो, सृष्टि की रचना करता तो देवाधिदेव महादेव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम उसके आश्रित हो जाए, वो है। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान नारायण ने तुरंत भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ना मैं ना तुम, ना मैं ना तुम, वो है देवाधिदेव महादेव। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा कौन महादेव? अब ब्रह्मा जी के ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगा कि गजब गजब। गजब। आप सभी को मालूम होगा एक शंकर भगवान के नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो, ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति हुई। ज्वारासुर, जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है। ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वरासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माँ शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। माँ इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान है। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्य मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा
थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। एक पत्र है, देखिए। रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो रविता जी तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। रविता जून, लोवा खुर्द, बहादुरगढ़, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं रविता लोवा खुर्द से आई हूँ। 2020 में मेरे को तकलीफ हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, जांच करी, थोड़ा सा आराम लगा। 2 महीने ठीक रही। 2 महीने के बाद वापिस मेरा तबीयत खराब हो गई। फिर वापिस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। और अब की बार जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसमें मेरा लीवर और हार्ट दोनों ही बेकार हो गए। गुरुदेव, मेरे 4 लड़की, 1 बेटा है। पूरा बहादुरगढ़, पूरी दिल्ली, रोहतक का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। मेरा लीवर इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे कोई चांस नहीं। इस बीमारी में लगभग 20 लाख रुपए हम लोग लगा चुके हैं, पर शरीर में आराम नहीं लगा। सभी आस पड़ोस के लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि मैं घर में पड़ी रही। लीवर काम नहीं कर रहा था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। करें तो करें। कुछ पड़ोसन की माताओं ने, औरतों ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। मैं आपकी कथा कभी नहीं सुनी गुरुजी, ना तो मैंने आपको कभी देखा था, ना मैंने कभी कथा सुनी थी। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया। मेरी बड़ी लड़की ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। व्रत करते करते ऐसा कोई डॉक्टर नहीं गुरुदेव, दिल्ली का, बहादुरगढ़ का और रोहतक का, जहां हमने इलाज ना कराया। जब आराम नहीं लगा, घर पर आ गए, लोग देखने के लिए आने लगे। पड़ोसी की एक माँ ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। उस व्रत को करना मेरी बड़ी लड़की ने प्रारंभ करा। चौथा पशुपति व्रत था गुरुदेव, और चौथे पशुपति व्रत के दिन मेरा शरीर और तकलीफ देने लगा। फिर भी मेरी बेटी ने 5वां व्रत भी करा, और बाबा की कृपा से ऐसी मेरे बाबा ने कृपा करी कि 5 व्रत पूर्ण हुए। शिव पर चढ़ा हुआ जल मेरी बेटी मुझे ला कर देती, उस जल को मेरे शरीर में लगा देती, एक बेलपत्री मुझे ला कर देती, और मेरे बाबा ने कृपा ऐसी कर दी गुरुदेव कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। केवल 1 दिन की कथा मैं रेवाड़ी में सुनने के लिए गई थी, उस दिन से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी, और बाबा ने मुझे साध लिया। मैं बाबा को नमन कर। एक शिव भक्ति के प्रति आपका विश्वास जागृत हो। शिव की निंदा ना सुने, शिव की निंदा ना करें। कोई निंदा करने में अगर लगा भी है तो थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा पीछे।
शिव निंदा से परे हो गए, दूर है। और हे मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। जय हो। शंभू जय हो। शीश बोले के गंगा विराजे, शीश बोले के गंगा विराजे, शीश बोले के गंगा विराजे, शीश बोले के गंगा विराजे। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। जय हो।
हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। शंभो संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे। संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। शंभो दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी। हार महादेव हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। कहीं कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करें, और जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से विनय करें, बाबा से निवेदन करें। अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। कीचड़ हो तो खड़े खड़े भाव से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें।
सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव देखिए, पानी लगातार बरस रहा है और जलवृष्टि भी तेज है। हो सकता है कि कथा का क्रम थोड़ा जल्दी विराम दिया जाए और 5-10 मिनट का और कथा कहकर, जिससे कल आराम से कथा पूर्ण रूप से हो सके। जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है या जहाँ कहीं भी है तो उसको निकाल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है और यजमान परिवार भी कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से बहुत अच्छे रूप से इस कार्य को संभाल रहा है। मैं यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, यहाँ के टीआई, यहाँ की चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सुचारू रूप से पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साधु। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम आदि का सब यजमान परिवार के साथ में मिलकर बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था कर रहे हैं और आपको और हमको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान कर। तो शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर के लिए जब जैसे ही अपशब्द कहा गया, भगवान शिव के लिए जैसे ही कुछ कहा गया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मना किया कि तुम कैसे शब्द कह रहे हो,
ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग ना करिए, आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी, दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं, पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाए। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे भगवान, उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया तुम कैसे कह सकते हो, ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, पूरी। ये पूरी रचना मेरे शंकर की है, ये संपूर्ण रचना मेरे देवाधिदेव महादेव की है। क्या सोचा, आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे, तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था, एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था। इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था, और दूसरा भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का, केतकी के पुष्प का। ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी, तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे। जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नज़दीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नज़दीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला कहाँ चली गई? ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं। सुधा बेटी, पति संजय बस
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरियाणा से कैथल की निवासी हूँ, सुधा बेटी, पति संजय बस। अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नज़दीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आईं कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम यहाँ दर्शन। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, केतकी के फूल को भी अहंकार आ गया था और ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। केतकी का फूल शंकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहता था, शीश पर। एक बार केतकी के पुष्प ने मां गंगा जी से कह दिया था, तुम्हारे जल में अमृत तत्व हमारा है। केतकी के पुष्प ने कह दिया था, तुमको जो इतना प्रकाश शंकर भगवान के तेज पुंज में है, केतकी का पुष्प कहता था वो मेरा है। शिव जी ने ये शब्द सुना, शंकर जी को मौका लग गया केतकी के पुष्प को नीचा पटकने का। अहंकार कभी ना करो। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव उत्पन्न करो। और केतकी के पुष्प को भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे केतकी का पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी के हाथ में आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो। तुम कह देना कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा है, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हाँ भर ली। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी, भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ाओ, और शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ाया जाए, कभी केतकी का पुष्प। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी। शिव तत्व कह रहा है। आशीष, राखी बन गई? राखी बन गई?
भगवान देवादित्य महादेव का सुंदर चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अपने भीतर की अभिमत्ता को दूर करिए, अपने भीतर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, दक्ष प्रजापति के भीतर भी अहम आ गया था, शीश काट दिया गया था। सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म हो गई। माता सती जलकर भस्म हो गई। मां सती और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी भगवान की बाल्यावस्था से शिवार्चना में लगी रही, शिवाराधना में। देखिए, जलवृष्टि ज़्यादा होने के कारण, आसपास में पानी भरा होने के कारण बस आज थोड़ा कथा को आधे घंटे पहले छोड़ा जा रहा है। इसलिए आप सबसे एक निवेदन रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। आप सब यहाँ से जब जाओगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाओगे। यहाँ से जब जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। यहाँ से जब जाओगे, बिना धक्का मुक्की के अपनी गाड़ी को भी धीरे धीरे निकालना, बहुत आराम से जाना। रास्ते रास्ते आराम आराम से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कल का कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में बड़े आनंद के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती जी के मंगल विवाह का आनंद लेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।